वेलकम टू माय चैनल एसएल्फ 2.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10 नए रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन होने वाले जो कि नंबर सीरीज के होंगे रीजनिंग के। तो चलिए पहला प्रश्न है नंबर सीरीज का जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। दिया हुआ है कि पहला प्रश्न है कि 4 है, 9 है, 19 है, 39 है, 79 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन में दे दिया है कि आपको पहला ऑप्शन है 159, ऑप्शन बी है 158, ऑप्शन सी 161, ऑप्शन डी है 163। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, आखिर ये प्रश्न में कैसे मतलब प्रोसेस क्या है। तो पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया है 4 दिया, उसके बाद आपको दिया 9 दिया, उसके बाद आपको 19 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 39 यानी कि 39 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 79 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न मतलब इसके अंदर कौन सी संख्या होगा हमें मालूम करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पैटर्न किस तरीके से फॉलो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहला संख्या क्या है, 4 है, तो 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है। चलिए 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है, और 8 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 4 दूनी 8 में 1 प्लस करते तो हमें अगली संख्या क्या है, 9 है, तो 9 मालूम हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न हम देखेंगे, 9 में किससे गुना करना है, 2 से। तो अगर हम 2 से गुना करते हैं और इसमें प्लस 1 करते हैं तो 9 दूनी 18 और 18 1 कितना हो गया, 19 हो गया। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है, यानी कि 2 से गुना और 1 को जोड़ रहे हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगर हम 19 में अगर हम फिर से 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करना है फिर प्लस 1 करना है, तो 19 दूना 38 और 19 दूना 38 क्या होता है, 39। तो हमें ये संख्या 39 मालूम हुई अगली संख्या। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इरेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से इसको फिर से हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगली संख्या 39 के बाद हमें क्या, 79 है। तो सेम वही पैटर्न को फॉलो करना है कि 39 में हमें 2 से गुना करना है और 1 को जोड़ना है। तो 39 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 78 यानी कि 78 होता है, और 78 में 1 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 79 अगली संख्या की। तो सेम अगली संख्या जो हमें मालूम करना है, तो 79 में हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 79 में हमें 2 का पैटर्न है, यानी कि 2 से गुना करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 9 दूनी 18 होता है और हासिल 1 हो गया, 7 14 1 15 हो गया, और इसमें हमें 1 जोड़ देना है। तो अगर हम जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, 5 हो गया, यानी कि 159। तो यानी कि ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन ए में क्या है, 159 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 159। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा प्रोसेस की किस तरीके से हम नंबर सीरीज के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 2 को हम लेटर सीरीज क्या है। अभी हमने पहला प्रश्न जो बनाया है वो था नंबर सीरीज का, अभी दूसरा बना रहे हैं वो लेटर सीरीज का है। और प्रश्न दिया हुआ है जेड है, एक्स है, यू है, क्यू है, एल है। तो अगली संख्या हमें मालूम करना है। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो लिखा हुआ है जेड, उसके बाद लेटर है एक्स, उसके बाद यू है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद एल है। तो अगला लेटर हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप देखें तो अपोजिट यानी कि जेड जो है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे अपोजिट यानी कि माइनस में होते जा रहा है। जेड के बाद क्या है, जेड वाई एक्स, तो यहाँ पे -2 क्या हो रहा है, लेटर कम रहा है, मतलब पीछे की ओर बैक जा रहा है। फिर एक्स के बाद क्या है, एक्स कब आता है, यू के बाद। तो अगर हम देखें तो MNOPQRST यू भी, और उसके बाद होता है UVW और एक्स आता है, यानी कि तीसरे लेटर पे आता है। और यहाँ पे एक्स के बाद यू आ रहा है, यानी कि -3 हो जाएगा, बैक जा रहा है ना पीछे। तो यू के बाद क्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 आ रहा है। तो यानी कि चौथे लेटर के बाद यहाँ पे क्या होता है, पीछे में बैक जाने पर क्यू आता है। अगर आप देखें तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो Q के बाद -5 जाएंगे तो हमें मिल जाएगा L। तो उसी तरीके से अगला पैटर्न देखिए आप किस तरीके से फैल हो रहा है। पहले -2 था, -2 के बाद -3 था, -3 के बाद -4, -4 के बाद -5। इसका मतलब है -5 के बाद अगला जो संख्या हमें लिखना है वो कौन सा लिखना है, -6। तो -6 नंबर पर जो लेटर आएगा L के, अगर बैक में बात करें तो पहले क्या होता है ABCDEFGHIJKL, है ना। तो इस तरीके से अगर नंबर 6 पे अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि F हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। तो बैक जाना है, L से पूरा 5 पीछे जाना है। ठीक है, तो पीछे अगर आप आते हैं तो DE, E के बाद क्या आता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो DE के बाद क्या आता है, F आता है। ठीक है, F के बाद क्या आता है, G आता है। थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, पहले क्या है कि अगर हम देखें F के बाद क्या है, G के बाद H के बाद I हो गया यहाँ पे, और J हो गया, उसके बाद K हो गया। तो अगर हम लेटर को काउंट करते हैं तो फर्स्ट सेकंड यानी 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर क्या है, माइनस पीछे जा रहा है और ये हमें F मिल रहा है, तब जाकर के L आता है। तो L के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीछे माइनस बैक जाने पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, F हो जाएगा। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो कि है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिया गया है। TRAIN ट्रेन USBJO, तो PLA यानी बराबर क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप हम पहले इसको कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है, पहले पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से, T है, R है, A है, I है और N है। ठीक है, ध्यान से देखना। और इज इक्वल टू में दिया है U है, S है, B है, और उसके बाद J है, उसके बाद O है। तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो किस तरीके से हो रहा है, अगर आप देखें तो MNOPQRSTU, तो T के बाद क्या आता है, U आता है, पैटर्न यहाँ पर हो रहा है। फिर R के बाद क्या आता है, S आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, I के बाद क्या आता है,
अगर हम देखें यहाँ पे तो आई के बाद यहाँ पे MHI के बाद G आता है, ठीक है, और N के बाद क्या आता है, O आता है, MNO। तो यहाँ पे +1 लेटर है ना, आगे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा +1 पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सेम आगे वाले में भी हमें वही पैटर्न फॉलो करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। तो लिखते हैं, पहला दिया PLANE, ठीक है, तो लिखते हैं PLANE इज इक्वल टू, तो P के बाद क्या आता है, Q आता है, चलो ठीक है। सेकंड लेटर है L के बाद क्या आता है, तो M, अगर हम L की बात कर ले तो HIJK, L के बाद M आता है, तो M लिखेंगे हम, सेकंड लेटर M हो जाएगा, क्योंकि 1+ का पैटर्न हो रहा है, यानी कि एक लेटर आगे ग्रोथ हो रहा है। A के बाद क्या होता है, अगला लेटर A के बाद B आता है, उसके बाद N के बाद अगला लेटर क्या आता है, O आता है, उसके बाद E के बाद क्या आता है, DEF आता है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा QMBOF होता है, तो QMBOF ऑप्शन नंबर A में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 में, जो कि ब्लड रिलेशन से है, बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है ब्लड रिलेशन का। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया कि A B का पिता है और B C की बहन है, तो C D का पुत्र है, तो A का D से क्या संबंध होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि A का संबंध B से क्या है, तो A जो है वो क्या है, B का पिता है, इसका फादर है, ठीक है, इसका फादर हो गया। और यहाँ पे जो है ना B जो है ना वो क्या है, B जो है वो C की क्या है, सिस्टर है, यानी कि S सिस्टर होगी। तो C जो है D का पुत्र है, C जो है किसका पुत्र है, D का। तो यहाँ पे जो C जो हो जाएगा वो क्या है, D का पुत्र है, ठीक है। तो A का D से क्या संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे A का जो पिता था, A जो था वो B का पिता था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान समझना है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें तो A जो है B का पिता है, ठीक है, और B जो है वो C क्या है, B जो C है, अगर हम यहाँ पे देखें तो B जो अगर देखें तो B जो C है वो उसकी बहन है, तो ये दोनों आपस में बहन है, सिस्टर है। और C जो है वो D का पुत्र है। तो यहाँ पे D जो हो जाएगा उसका, यानी A का D से क्या संबंध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे पिता का संबंध हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो अगर देखें तो A का D से क्या संबंध हो सकता है, तो A का D से ये संबंध होगा, यानी कि पिता का संबंध हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर B, पिता का। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न क्या है, डायरेक्शन से लिया गया है, तो चलिए इसको गोल्ड है, तो सिल्वर है, कॉपर है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि गोल्ड तो चलिए मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, लेकिन प्लास्टिक कोई मेटल नहीं होता है, तो सबसे अलग इसमें क्या होगा, प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको टिक लगा लेना है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कहता है कि IC, आंखों से हम देख सकते हैं, तो कान से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर B यानी कि हियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मजेदार प्रश्न था। चलिए अगर फिर से इसको बनाएंगे, कहता है कि IC कर सकता है, यानी कि आंखों से हम देख सकते हैं, तो ईयर से हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी कि हियर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा, ईयर, यानी कि सुनना होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 में कैलेंडर वाला है। कहता है कि यदि 15 अगस्त किसी वर्ष में सोमवार है, ठीक है, तो 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 15 अगस्त जो है वो किसी वर्ष में सोमवार है, तो 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले 15 में हमें कितना जोड़ेंगे, तो हमें 22 होगा। तो अगर हम देखें तो 15 7, यानी कि 7 दिनों के बाद हो रहा है, तो 15 7 22 होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कैलेंडर का नियम होता है, एक नियम है, अगर हम फर्स्ट रो में ऐसे जा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, A+1 होता है, यानी कैलेंडर के नंबर में हमेशा क्या होता है, A+1 होते जाता है, यानी कि जुड़ते जाता है एक नंबर। लेकिन जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, 7+ होता है, 7+ होते जाता है। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, नंबर इस तरीके से होता है कैलेंडर का, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कैलेंडर में आपको लिखा हुआ यहाँ पे 7 है, तो इसके आगे वाला नंबर कैलेंडर में होगा 8। अगर यही 7 के नीचे जस्ट नंबर आएंगे, तो 7 के नीचे में इसमें कितना जोड़ना है आपको, यहाँ पे जस्ट नीचे आपको जोड़ना है इसमें। तो 7 में अगर आप जोड़ते हैं और 7 से कितना हो जाएगा 14, तो इसके नीचे वाला नंबर आपको 14 मिल जाएगा। इस तरीके से नंबर जो होता है यहाँ पे आपको यहाँ पे कोडिंग होता है। तो चलिए यहाँ पे अगर देखें तो 15 7 22, यानी कि 7 दिन बाद वाला हमें देखना है। तो सोमवार है, तो सोमवार के बाद से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और तो यहाँ पे हम थोड़ा सा काउंट करेंगे, तो मंडे हो गया आपको 15 अगस्त को, ठीक है, पहला। तो उसके बाद अगर हम 16 को देखें तो आपको हो जाएगा सोमवार के बाद मतलब हो जाता है मंगलवार, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम 17 को देखें तो बुधवार हो गया। उसके बाद 18 को देखें तो बृहस्पतिवार हो गया। 19 को देखें तो शुक्रवार हो गया, है ना। उसके बाद 20 को देखें तो आपको शनिवार हो गया। 21 को देखें तो रविवार हो गया। तो 22 को क्या होगा, फिर से सोमवार होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा सोमवार। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसका ट्रिक होता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। चलिए अब अगला प्रश्न है स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या दिया है, कथन है कि सभी फूल पौधे हैं तो कुछ पौधे औषधीय भी हैं। निष्कर्ष क्या है, क्या कुछ फल औषधीय या कुछ फूल औषधीय हैं या सभी फूल पौधे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही कथन हमें बताना है। तो ध्यान से अगर आप देखें
कथन को पढ़िए, कहता है कि सभी फूल क्या है, पौधे हैं, सभी फूल पौधे हैं। तो पहला कथन में अगर ये तो गलत हो जाए, क्योंकि सभी फूल पौधे नहीं हो सकते, यहाँ पे कुछ पौधे औषधीय हैं, ये सही कथन हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या है कि कुछ फूल औषधीय हैं, सभी फूल पौधे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें निष्कर्ष के हिसाब से तो केवल यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सही हो सकता है, यानी केवल 2। अब इसका हम निष्कर्ष समाधान आपको अच्छे से समझा देते हैं। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहला निष्कर्ष निश्चित है नहीं है, जबकि दूसरा कथन में स्पष्ट दिया गया है। तो यही चीज़ है कि दूसरे कथन में पहला जो है कुछ फूल औषधीय, ये निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन सभी फूल पौधे हैं ये जरूर हो सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि जितने पौधे होते हैं उसमें फूल तो होते ही। अगले अगर हम बात करें तो प्रश्न का 10 में है डाइस रीजनिंग का। कहता है कि एक पासे की विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि ऊपर की सतह पर 2 है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? तो 3, 4, 5, 6 क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 5। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो विपरीत सतहों का जो योग होता है वो 7 होता है, जैसे कि 2 और 5 क्या होता है, 7 हो जाएगा। तो विपरीत सतहों का योग जितना होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि विपरीत सतहों का क्या होता है, 7 होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और फिर से आपको नहीं समझ में आएगा, समझा देते हैं। कहते हैं कि एक पासे के विपरीत सतहों का योग क्या है, 7 है, विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि ऊपर की सतह पर 2 है तो नीचे की सतह पर क्या होगा? तो सीधी सी बात है, ऊपर 2 है तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 5 जोड़ेंगे, तो 5 और 2 यानी विपरीत सतह क्या होता है, 5, 5 2 को जोड़ेंगे 7 होता है, तो विपरीत सतह 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर, ये ट्रिक है, इस तरीके से बनाना है। तो ये था लास्ट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न का सोल्यूशन यानी रीजनिंग का, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, मैथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं।